जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि मई वर्ष 2025 के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है सिंह राशि वालों के लिए मई मासिक राशिफल के विषय में। सिंह राशि वालों, मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले औसत या कुछ मामलों में औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम भी दे सकता है, क्योंकि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसलिए परिणाम ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अधिकांश ग्रहों का सपोर्ट इस महीने पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। सिंह राशि वालों, इस कारण से इस महीने कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले पक्ष में उच्च का रहेगा, लेकिन भाग्य भाव में रहेगा। ऐसे में आप एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में होकर काफ़ी अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहता है। मंगल का गोचर नीच अवस्था में द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में मंगल से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं है। बुध के गोचर इस महीने मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं मित्रों। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले पक्ष में कमज़ोर तो वहीं दूसरे पक्ष में अनुकूल परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है मित्रों। शनि का गोचर अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। वहीं राहु केतु के गोचर भी अनुकूल परिणाम नहीं दे सकेंगे। इस तरह से इस महीने आप कुछ कठिनाइयों का अनुभव भी कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, लग्न और निष्ठा के साथ काम करेंगे तो आप औसत लेवल के या उससे कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तुलना करें तो महीने का दूसरा पक्ष काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। पहला पक्ष तुलनात्मक रूप से कमज़ोर पर रह सकता है। इसलिए ओवरऑल मिलकर हम महीने को मिले जुले परिणाम देने वाला कहेंगे मित्रों। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र के विषय में। मई का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आपके कैरियर स्थान का स्वामी शुक्र इस महीने आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सामान्य तौर पर कठिन परिश्रम करने वाले लोग इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अपने कार्य को संपन्न करना या अपने टारगेट को अचीव करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन निष्ठापूर्वक लगाकर प्रयास करते रहने की स्थिति में चमत्कारिक परिणाम भी मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में जब सूर्य का गोचर भी आपकी जन्म कुंडली के कर्म स्थान पर होगा, उस अवधि में परिणाम कुछ ऐसे मिलेंगे, उपलब्धियां कुछ ऐसी रहेंगी जो आपको सम्मान का भी भागीदार बनाएंगे। व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। हालांकि बात करें अगर तो इस महीने आपको व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि बुध भी संकेत कर रहे हैं सिंह राशि वालों। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। कोई भी प्रकार की आपको जोखिम भरा काम नहीं करना है। कोई नया प्रयोग व्यापार व्यवसाय में उचित नहीं रहेगा, लेकिन पुराने कार्य के साथ साथ आप न्याय करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो शनि का कोई विशेष सपोर्ट इस महीने नहीं मिल रहा है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य और बृहस्पति की अनुकूलता स्थितियां नौकरी पेशा लोगों को भी अच्छे परिणाम दिला सकती हैं। हो सकता है कि महीने की शुरुआत में आप अपने दिए गए टारगेट को बड़े अच्छे से पूरा कर सकते हैं। सप्ताह तक पहुंचते पहुंचते आप न केवल अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे, बल्कि कुछ नई जिम्मेदारियों की बेहतर शुरुआत भी कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, अब बात करते हैं मई का महीना आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति 2 बार बदलने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह नीच के होकर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। यह एक औसत स्थिति है, अर्थात अचानक से लाभ मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य स्तर के लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह की स्थिति लाभ मामले में थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। हो सकता है कि
इस समय तात्कालिक लाभ न मिले, लेकिन इस समय किए गए प्रयास बाद में अपना लाभ दे सकते हैं। 23 मई के बाद बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल होगी, जो पुनः आपके लाभ के ग्राफ को बेहतर करने का काम कर सकती है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी होते हैं। अतः बचत के मामले में भी ऐसे ही परिणाम मिल सकते हैं मित्रों। अर्थात इस महीने जैसा लाभ होता रहेगा उसी के हिसाब से आप बचत भी कर सकेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए कुछ पैसे भी इस महीने कुछ मात्रा में खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक मामलों के लिए बुध ग्रह इस महीने औसत या मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, लेकिन धन के कारक बृहस्पति ग्रह महीने के दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए आर्थिक मामले में आपकी उपलब्धियों का ग्राफ एवरेज से बेहतर हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए मई 2025 का महीना आपको एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, उच्च अवस्था में रहेंगे, यानी कि नए सिरे से किसी मेजर हेल्थ इशू नहीं आने देंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति है मित्रों, जो आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता बनाए रखने का काम कर सकती है। सूर्य की यह स्थिति आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम कर सकती है। अर्थात सूर्य के गोचर से इस महीने पर्याप्त मात्रा में अनुकूलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन राहु केतु और शनि के गोचर इस महीने आपके खान पान और रहन सहन को असंयमित करने का काम कर सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में राहु केतु आपके खान पान को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, वहीं दूसरे भाग में राहु केतु आपके रहन सहन को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। मंगल की नीच अवस्था भी कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकती है। अर्थात इस महीने सब कुछ अनुकूल नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रह की अनुकूलता और महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की अनुकूलता किसी बड़ी परेशानी को आने से रोकेगी। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि इस महीने छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक निर्वाह करके आप उन्हें आने से रोक भी सकते हैं। यदि किसी कारणवश कोई स्वास्थ्य समस्या आती भी है तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जानी चाहिए। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा मित्रों। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मई के महीने में। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मिली जुली प्रतीत हो रही है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सहकर्मियों के साथ जिनका प्रेम प्रसंग है उन्हें तो अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे, लेकिन बाकी अन्य लोगों को कार्य व्यस्तता के कारण प्रेम के लिए कम समय मिल सकेगा। नए सिरे से प्रेम की शुरुआत की संभावना है मई के महीने हिस्से में नहीं है, लेकिन मई के महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति प्रेम संबंधी के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। विशेषकर नए नए युवा जो प्रेम संबंध में लगे हुए हैं, न केवल उनको सफलता मिलेगी, बाद में उनका प्रेम विवाह भी हो सकता है। यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में या दूसरे हिस्से से प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा मिलने के योग बन रहे हैं। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। हालांकि शुक्र का उच्च का होना अच्छी बात है, लेकिन अष्टम भाव में होने का कारण आपको वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता रह सकती है। सामाजिक मान मर्यादा की परवाह करने की भी जरूर आपको इन बातों की विशेष ज़रूरत रहेगी। अर्थात मर्यादा का पालन करने की स्थिति में आप अपनी लव लाइफ को अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन की यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि शनि ग्रह की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि का प्रभाव महीने के दूसरे हिस्से से आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में काम करेगा। यानी कि महीने के पहले हिस्से में दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपका वैवाहिक जीवन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुखमय हो सकता है।
सिंह राशि वालों, अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के विषय में। मई का महीना क्या कहता है। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई का महीना सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत में राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर सकता है। परिजन एक दूसरे पर डाउट कर सकते हैं या पीठ पीछे एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम धीरे धीरे करके सकारात्मक होने लग जाएंगे। हालांकि शनि की दृष्टि जब भी दूसरे भाव पर बनी रहेगी, अतः एक दूसरे को चुभने वाले शब्दों से संबोधित करना उचित नहीं रहेगा। यदि उचित न लगे तो बेवजह बात न करें, अर्थात कम बात करें, लेकिन जब बात करें तो एक दूसरे को पूरा सम्मान देने का प्रयास करें। ऐसे करने की स्थिति में शनि की नकारात्मक कम होगी और महीने के दूसरे हिस्से में आप संबंधों को सुधारने में सफल हो सकेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो शुक्र ग्रह की अनुकूलता कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देगी, लेकिन मंगल ग्रह की स्थिति कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती हैं। अर्थात भाई बंधुओं के साथ संबंधों को प्रेम के साथ साथ सम्मान देने की भी आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में जो जैसा चल रहा है वैसा मेंटेन होता रहेगा। ग्रस्त जीवन के मामले में भी मंगल ग्रह की कमजोरी थोड़े से व्यवधान दे सकती है, अर्थात गृहस्थी से संबंधित चीज़ें टूट सकती हैं, खराब हो सकती हैं या काम करना बंद कर सकती हैं। घर गृहस्थी का माहौल भी थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। अर्थात मई 2025 के महीने में पारिवारिक और गृहस्थ दोनों मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सिंह राशि वालों, मई के महीने में आपको महा उपाय भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों को बांटें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। किसी शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले 6 सूखे नारियल बहाएं। जय श्री गणेश की।